क्या हुआ है ये बताना तो जरूरी है, लेकिन यकीन मानिए बात कुछ अच्छी नहीं है। जिस तरह का अंजाम सामने आता दिख रहा है वो किसी भी गैंगस्टर की मौत जैसी कड़वी सच्चाई लिए हुए है। दोस्तों, जब भी एसआरके की कोई नई फिल्म आती है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश जैसे थम जाता है। उनकी हर फिल्म एक जश्न बन जाती है। थिएटरों के बाहर भीड़, सोशल मीडिया पर चर्चा और जगह जगह सिर्फ उनका ही नाम, ये सब आम बात है। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही हैं। उनकी आने वाली किंग मूवी रिलीज होने से पहले ही ऐसा तूफान खड़ा कर चुकी है कि बॉलीवुड ने शायद ही कभी देखा होगा। एक तरफ हैं संजय दत्त, वो नाम जिन्होंने एसआरके के साथ कई ब्लॉकबस्टर दी हैं, और दूसरी तरफ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने कड़े निर्णयों और साफ सुथरे रुख के लिए जाने जाते हैं। अब बड़ा सवाल यह था कि इतने अलग दुनिया के दो लोग किंग मूवी की बहस में एक साथ कैसे आ गए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि संजय दत्त ने खुलकर अपनी राय रखी और योगी आदित्यनाथ का जवाब देश भर में हलचल मचा गया। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब किंग मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ। कुछ डायलॉग और कुछ सीन जैसे ही बाहर आए, सोशल मीडिया पर जैसे धमाका हो गया। किसी ने कहा फिल्म राजनीति पर टिप्पणी कर रही है, किसी ने कहा सरकार पर तंज कसा गया है। देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई। इसी बीच एक इवेंट में संजय दत्त से फिल्म पर सवाल पूछा गया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, एसआरके हमेशा वो कहानियां चुनते हैं जो असलियत और इंसान की जद्दोजहद दिखाती हैं। किंग मूवी भी एक ऐसी ही फिल्म है। इसमें भावनाएं हैं, देशभक्ति है। जो लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं वो उनकी सोच है। फिल्म का मकसद केवल सच्चाई और जज्बा दिखाना है। लेकिन जैसे ही उनका यह बयान बाहर आया, मीडिया ने उसे कुछ और ही रंग दे दिया। हेडलाइन बनी, संजय दत्त आए एसआरके के बचाव में। कुछ चैनलों ने तो कह दिया कि संजय दत्त ने सरकार को इशारों में निशाना बनाया है। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ पर। जब उनसे इस फिल्म और संजय दत्त के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा और सख्त जवाब दिया। अगर फिल्मों में राजनीतिक इशारे होंगे तो सवाल भी उठेंगे। कला की दुनिया से जुड़े लोगों को अपने दायरे में ही रहना चाहिए। बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया में आग लग गई। कुछ लोग कहने लगे योगी सही कह रहे हैं, फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए होनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो संजय दत्त का समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक कलाकार के नजरिए से बात की है। धीरे धीरे यह बहस सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रही। अब चर्चा थी राजनीति बनाम कला, अभिव्यक्ति बनाम सीमाएं और फिल्म बनाम विचारधारा। टीवी चैनलों की बहसें तेज होने लगी। क्या किंग मूवी वाकई एक राजनीतिक ताना है? क्या संजय ने सच में सरकार पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी की? और क्या योगी आदित्यनाथ का बयान कलाकारों की आवाज दबाने जैसा है? सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए, कुछ लोग एसआरके और संजय के साथ और कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह किंग मूवी, एसआरके, संजय दत्त, योगी आदित्यनाथ टॉप ट्रेंड बन गए। अब आते हैं एसआरके पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बेहद शांत और गहरे स्वर में जवाब दिया, किंग मूवी एक आम इंसान की सच्ची लड़ाई की कहानी है, हिम्मत, संघर्ष और इंसाफ की। अगर कोई इसे राजनीति से जोड़ता है वो उसका नजरिया है। मैं सिर्फ एक कहानी दुनिया तक पहुंचा रहा हूं जिसमें सच्चाई और जज्बा है। उनकी ये बात सुनकर फैंस फिर से संगठित हो गए। वी स्टैंड विद एसआरके, किंग मूवी इज एन इमोशन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ राजनीतिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। पोस्टर फाड़े गए, थिएटरों के बाहर नारे लगे, बैन किंग मूवी। दूसरी तरफ एसआरके के फैंस बड़े शहरों में रैलियां निकालने लगे, कहते हुए कि यह फिल्म देशभक्ति की कहानी है और इसे राजनीति से जोड़ना गलत है। हॉलों के बाहर तनाव बढ़ने लगा और सोशल मीडिया का हर पोस्ट एक नई बहस की शुरुआत कर देता। मामला इतना बड़ा हो गया कि बॉलीवुड भी इसमें कूद पड़ा। कुछ बड़े कलाकार एसआरके के समर्थन में उतर आए, कुछ ने चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा कला और राजनीति अलग अलग दुनिया है, इन्हें मिलाना ठीक नहीं। यह मुद्दा इतना फैल गया कि संसद तक पहुंच गया। कुछ सदस्यों ने कहा अगर किंग मूवी पर बैन लगा तो यह क्रिएटिव फ्रीडम का सबसे बड़ा नुकसान होगा।
फिल्म की रिलीज से पहले SRK ने एक भावुक वीडियो संदेश भी पोस्ट किया। किंग मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ईमानदार कहानी दुनिया के सामने लाना है। ये वीडियो वायरल हो गया और पूरे विवाद ने एक नई दिशा पकड़ ली। अब चर्चा सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, कला, एकता और कहानी कहने के अधिकार की होने लगी। दोस्तों, यह पूरा मामला हमें समझाता है कि सिनेमा और राजनीति का रिश्ता कभी आसान नहीं रहा। कभी फिल्में जनता की आवाज बनती हैं, कभी उन्हें सवालों और विवादों में घसीटा जाता है। और यही है किंग मूवी कंट्रोवर्सी का पूरा सफर। एक फिल्म जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया और फिर भी सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि कला और राजनीति के बीच की रेखा आखिर इतनी धुंधली क्यों है।